नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट 2022 की जो वैकेंसी आई है उसके विषय में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2022 की वैकेंसी के विषय में हम डिस्कशन करें उससे पहले हम जान लें कि जो जूनियर असिस्टेंट की 2019 की वैकेंसी आई थी उसमें उसकी कट ऑफ क्या थी, कितनी सीटें थी, कैसे हमें तैयारी करनी होगी, ये सब सारी चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले 2019 के विषय में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले जान लीजिए कि 2019 में कितनी सीटें थी। तो 2019 में जो आपकी सीटों की संख्या थी ये थी 1186, जिसे बाद में बढ़ा के 1400 प्लस कर दिया गया था। जिसे बाद में बढ़ा के कितना 1400 प्लस कर दिया गया था। तो देखिए 2019 में जो आपकी प्री की कट ऑफ थी ये 65 नंबर में थी। 65 नंबर में क्यों थी ये सब सारी चीजें आपको बताएंगे। फाइनल कट ऑफ 100 में क्यों तैयार हुई ये सब सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कैसे क्या चीजें हुई हैं। तो देख लीजिए, आप जब देखेंगे 2019 में प्री की जनरल ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की प्री की कट ऑफ सेम थी। कितना 42.23 परसेंटाइल वो मार्क्स। ये थी आपकी किसकी, ये आपकी प्री की ये मार्क्स हैं, यानी नंबर हैं। कितना ये आपके मार्क्स हैं, मार्क्स, ठीक है। ये कितने हैं 42.23 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की ये रही। उसके बाद अगर हम एससी की कट ऑफ की बात करें तो कितनी थी 40.82 नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी की 33.61 और फीमेल की जो थी ये कट ऑफ सबसे ज्यादा थी। कितनी थी प्री की 43.45 कट ऑफ थी। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन की 31.19 कट ऑफ थी। अब इसका देखिए फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ जो 100 नंबर में तैयार हुई ये कितनी थी। तो जनरल की थी 75.89 और ईडब्ल्यूएस की कितनी 72.73, ओबीसी की 74.41 और एससी की आपकी 70.79, एसटी की 62.56 और फीमेल की आपकी थी 75.82 और एक्स सर्विसमैन की आपकी 46.19 थी कट ऑफ। ये किसकी थी 2019 की। तो देखिए, अगर आप पिछले 2-3 सालों का यानी जो कंटिन्यू जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है तो प्री में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। प्री और फाइनल की कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। 1 से 2 नंबर, कितना 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर के बीच में ही वेरिएशन रहा है। ऐसे ही कुछ कट ऑफ ऊपर नीचे हुई है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं 2022 की। 2022 की जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी, टोटल वैकेंसी है आपकी 1266। कितने हैं 1262 पद हैं, सॉरी 1200 कितने 62 पद हैं। 2022 में जो आपकी वैकेंसी है कितनी 1262 पद हैं। तो अब देखिए, अब पेट लागू हो गया। इसके पहले पेट था नहीं, तो अब पेट लागू हो गया है। तो पेट 2021 के बेस से ये वैकेंसी भरी जाएगी। तो अब देख लीजिए 1262 पदों के लिए अगर हम बात करें, जितनी भी और अभी पेट 2021 से वैकेंसियां भरी गई हैं लगभग 30 गुना बुलाया गया है। तो अगर हम 30 गुना इसको मान लेते हैं तो कितने बच्चे हो जाएंगे 39,000 बच्चे हो जाएंगे। कितने लगभग 39,000 बच्चे हो जाएंगे। इस अनुसार इसका जो पेट का स्कोर है वो कितना जाना चाहिए। तो इस अनुसार जो पेट का स्कोर है ये 70 प्लस, यानी ये आपका कहां 70 से 75 के बीच में आपका ये रहेगा। कितना 70 से 75 के बीच में जो आपकी वैकेंसी है किसके लिए 1262 पद के लिए, ये जूनियर असिस्टेंट की 1262 पद के लिए, जिसमें करीब 39,000 फॉर्म भरे जाएंगे। ये जो पेट का मार्क्स 70 से 75 के बीच में रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ या थोड़ा इससे 1-2 नंबर ऊपर, कम तो नहीं रहेगा, 70 से कम तो नहीं रहेगा, या 75 से ऊपर ही चला जाए, ऐसा ही कुछ रहेगा। अब चलिए देखते हैं कि हमें फॉर्म कैसे भरने हैं। थोड़ा और जानकारी हम इसके बारे में ले लेते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये 10+2 लेवल का, यानी 10+2 लेवल से फॉर्म भरा जाएगा। यानी आप अगर इंटर पास किए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें CCC आपका क्या है अनिवार्य है। CCC अनिवार्य है और एज दी गई है 18 से 40 वर्ष तक। उसके बाद जो आपका फॉर्म स्टार्ट कब होगा वो 11 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा। फॉर्म आपका 11 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये 14 दिसंबर इसका क्या है सबमिशन की लास्ट डेट है। यानी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है कब 14 दिसंबर। उसके बाद जो फाइनल फी सबमिशन है,
फी सबमिशन के लिए आपका कितना 21 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। फी सबमिशन के लिए कितनी 21 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के विषय में। अब इसका हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। तो इसका जो आपका सिलेबस है इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है हिंदी प्रज्ञान एवं लेखक, उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसे क्या बोलते हैं रीजनिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं रीजनिंग भी बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका सामान्य जानकारी यानी जिसे जीएस भी बोलते हैं या जीके कह सकते हैं, जिसे जीके बोलते हैं। अब देखिए हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन में आपके 60 प्रश्न रहेंगे और कितने अंक के रहेंगे 30 अंक के। यानी आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन ये कितने अंक का होगा 0.50 नंबर का होगा, यानी आधे अंक का होगा। एक क्वेश्चन आधे अंक का होगा। अब देखिए उसके तो इसमें 60 प्रश्न रहेंगे 30 अंक के, रीजनिंग में 30 प्रश्न रहेंगे 15 अंक के। उसके बाद सामान्य जानकारी यानी जीके के जो 40 प्रश्न रहेंगे 20 अंक के। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी 130 होने वाली है और जो नंबर होंगे उसके 65 नंबर होंगे। कितने 65 नंबर होंगे। अब हम जान लेते हैं कि फिर 35 नंबर और कहां से मिलेंगे। 35 नंबर आपको मिलेंगे शैक्षिक अहर्ता आपकी देखी जाएगी। जैसे अगर आप टेंथ अगर फर्स्ट डिवीजन पास है तो आपको 20 नंबर मिलेगा। अगर सेकंड डिवीजन पास है तो आपको कितना 15, और थर्ड डिवीजन पास है यानी आप कितना 45% से नीचे यानी 33% के बीच में है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और फर्स्ट डिवीजन यानी 60% से ऊपर नंबर लाए हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 60% से नीचे हैं तो आपको 45% तक 8 अंक मिलेंगे और 45 से 33% के बीच में आपको कितने 5 अंक मिलेंगे। तो यानी शैक्षिक अहर्ता के आपके कितने 30 अंक हो गए। ये अभी तक कितने थे 65 प्लस कितने हो गए 30। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको कितने 5 अंक मिलेंगे। खिलाड़ी के भी आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो 5 अंक मिलेंगे। अगर आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो 4 अंक मिलेंगे। स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट या कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल के आपके खिलाड़ी हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे। यानी देखिए 65, 30, 95 और 500 यानी ये हो गया ना 100 नंबर। जो यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनी ये 100 नंबर इसी बेस पे बनी है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे और नंबर मिलेंगे। तो आपका इंटर पास वाले भर सकते हैं, लेकिन इंटर पास वाले अगर भरते हैं तो उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्नातक वालों को ज्यादा फायदा है क्योंकि यहाँ पे उनको 10 नंबर तक मिल सकते हैं बहुत आसानी से। अब चलिए देखते हैं हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए हमें इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि देखिए हिंदी थोड़ा आसान भी पड़ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हिंदी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हिंदी पे हमें फोकस करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप ये जो यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी पेपर कराती है इसके प्रीवियस ईयर की पेपर की बुक ले लीजिए। जो यूथ या जो भी घटना चक्र की आपको लेना हो आप ले लीजिए। वहां प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करते रहिए क्योंकि वहां से प्रीवियस ईयर के पेपर से 15 से 20% यानी कह सकते हो 10 से 15% आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। कितने 10 से 15%। और भी आ सकते हैं, लेकिन क्या अमूमन यही माना जाता है कि 10 से 15%। और आपकी अपनी तैयारी का लेवल भी पता चलता रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब देखिए हिंदी प्रज्ञान और लेखन के लिए हमें हिंदी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये 30 नंबर की है और आसानी से तैयार हो जाएगी। एक ये तो हमने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर के पेपर से भी आप पढ़िए। दूसरा आप एक आदित्य पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक हो तो वो ले लीजिए। और लूसेंट, कौन सी आप लूसेंट इससे तैयारी कीजिए। इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ये समझ लीजिए 30 में से लगभग आप 25 प्लस मार्क्स, यहाँ पे 25 प्लस मार्क्स अगर आप गेन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा अन्य उसमें नंबर पाना और क्वालिफाई करना भी। अब देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण को पढ़ने के लिए आप एसएससी और बैंकिंग की बुकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो भी अब परीक्षाएं हो रही है, अगर टीसीएस की वाली अगर आपको जो टीसीएस परीक्षा करा रही है अगर वहां से रीजनिंग की कोई बुक आपको मार्केट में मिल जाती है तो आप वो ले लीजिए। क्योंकि देखिए जो यूपी ट्रिपल एससी है अब अपनी जो रीजनिंग का लेवल है या एग्जाम का जो लेवल है वो एक
अच्छा कर लिया है, यानी कि क्वेश्चन वो अच्छा पूछने लगा है। तो अब नॉर्मल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एसएससी बैंकिंग और इन सब की रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। तो आप रीजनिंग में अगर ये इन बुकों से आप तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी और बैंकिंग की जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वहां से अगर तैयारी करते हैं, आप लगा के सॉल्व करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए 12 से 15 नंबर यहाँ आराम से गेन कर सकते हैं। सामान्य जानकारी के लिए आपको लूसेंट पढ़ते रहिए। लूसेंट की जो आपके पास बुक है, यानी आपकी जीके की, और लूसेंट की आपकी एक प्रैक्टिस सेट भी है। लूसेंट का प्रैक्टिस सेट मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी है वो। और अगर आप जो और भी अच्छी तैयारी कर रहे हो तो घटना चक्र पढ़ लीजिए। घटना चक्र की क्या, पूर्वावलोकन घटना चक्र की। तो अगर देखिए ये हमने क्या बताया, यहां से आपको कितना 25, और यहां से हमने क्या बताया 12 से 15, और यहां अब देखिए ये 20 प्रश्न है। 20 में से 8 से 10 नंबर अगर आप ले आते हैं, 8 से 10 नंबर, तो इसे जोड़ लीजिए, आपका कितना हो जाएगा 25, 12, 35, 37, 8 कितना हो जाएगा 45। यानी अगर आप 45 नंबर ले आते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको हमने बताया कि ये आपकी ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसे आप तैयारी करेंगे तो आपका क्या होगा, आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। एक चीज और आप याद रखिए, कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले उसके आपको सिलेबस को देखना चाहिए। अच्छे से उसके सिलेबस को हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। उसका हमें क्या देखना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस के बाद ये देखना चाहिए कौन सा आयोग आपका क्या करा रहा है, पेपर करा रहा है। आयोग जो पेपर करा रहा है, और देखिए कि जो भी पेपर अभी हाल ही के समय में हुए हैं वो कैसे क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, यानी अपना लेवल आयोग बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, उसी पे है तो ठीक है। अगर बढ़ाया है तो फिर आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। यानी पहला आपका हो गया सिलेबस, दूसरा हो गया आयोग द्वारा, कौन सा आयोग करा रहा है एग्जाम और कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद फिर आपका हो जाता है सिलेबस अच्छे से देख लिए, आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लिए। फिर आप ये देखिए कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, स्ट्रांग सब्जेक्ट, यानी स्ट्रांग आपका क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है जो भी आपका सिलेबस में है। आप उस पे फोकस बनाइए कि आप कैसे उसको, आप जो भी आपका सिलेबस है उसको कैसे डिवाइड करते हैं, यानी सब्जेक्ट में डिवाइड करके नंबर गेन करना है। जैसे अभी हमने आपको यहाँ बताया हिंदी प्रज्ञान से आपको कितना 25 प्लस नंबर, ऐसे ही डिवाइड कीजिए अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार। क्योंकि देखिए जीके में आपको 20 में 20 नंबर नहीं मिलेंगे, और रीजनिंग में आपको 15 में 15 मिल सकते हैं, हिंदी में आपको 30 में 30 नहीं तो 25 से 30 के बीच में आपको मिल सकते हैं। तो उसी अनुसार आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको डिसाइड करना है। और फिर ये सब जब हो जाए तो फिर आप एक प्रैक्टिस सेट, यानी ये सब आप डिसाइड कर लीजिए। फिर आप अपना टाइम टेबल बनाइए, और चौथे नंबर पर फिर आप प्रैक्टिस सेट भी एक देख लीजिए। क्या, प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिए। इस अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक चीज और जान लीजिए, ये जो आपकी परीक्षा होगी ये 90 मिनट की होगी, और जो आपका ये इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। और कुछ और भी इसमें हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसकी परीक्षा कब होगी। तो आपको जाहिर सी बात है, अभी फॉर्म भरा जा रहा है, ये दिसंबर तक भरा जाएगा। तो ये परीक्षा आपकी 2023 में ये मई जून में जा सकती है। कब, मई से जून के बीच में ये जा सकती है। जो 2023 में मई से जून के बीच में ये आपकी परीक्षा जा सकती है। और ये सब करने के बाद अगर आप ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका क्या होगा, टाइपिंग होगी। टाइपिंग में हिंदी की जो स्पीड रहेगी ये आपकी 25 रहेगी, और इंग्लिश की रहेगी 30। और हिंदी जो टाइपिंग रहेगी, हिंदी टाइपिंग में आप ये देखिए, हिंदी टाइपिंग में आप मंगल और पूर्तिदेव दोनों कर सकते हैं। मंगल और पूर्तिदेव कोई भी आप सीख लीजिए, पूर्तिदेव इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप तैयारी के साथ साथ आप क्या करते रहिएगा, आप टाइपिंग भी करते रहिएगा, नहीं तो पता चला आप क्वालिफाई कर लिए, टाइपिंग नहीं हो पाई तो बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये 2019 वाले में मेरा भी प्री हुआ था, लेकिन टाइपिंग में मैं भी बाहर हो गया था। तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करिए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आप डिसाइड कीजिए।
तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।